अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हैं। तारुफ इनका नाम वगैरह सब कुछ नहीं से खुद ही पूछते हैं। तो हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा, एंजॉय आप जरूर करेंगे इंशाल्लाह। और किस बारे में इंटरव्यू, ये हम इंटरव्यू के दरमियान में जब इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे तशफीन भाई से तो आपको बता रहे होंगे। आप जरा अपना नाम वगैरह तारुफ वगैरह करवा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। दूसरा ये कि मेरा नाम ताशफीन अहमद हाशमी है। हाशमी ख़ानदान से मैं जो है ना ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि सादात फैमिली से हैं, सैयद फैमिली से हैं, और आपको वेलकम करते हैं हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, दूसरा ये कि मैं साथ जो है ना BS कॉमर्स कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ जॉब भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज आया था मैं ज़रा ज़ीरो ग्रेविटी इधर रेस्टोरेंट पे। मैं वैसे अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आज ज़रा इफ्तारी पे मैं आया था। इनका प्लेटर वगैरह इन्होंने स्पेशल जो है ना डील्स वगैरह लगाई थी, तो माशाल्लाह सच कहूँ तो बहुत आला जो है ना, मुझे शुरू से इनका टेस्ट बड़ा पसंद आया। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त इनका टेस्ट रहा है। ये माशाल्लाह आपकी बॉडी का राज में खास यही है। हाँ, कह सकते हैं कि राज यही है मेरा। ठीक हो गया। अच्छा, तो, और दूसरा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सुना है वो भी दे रहे हैं, इफ्तारी भी दे रहे हैं। हाँ जी, वही ना, मुसाफिरों के लिए, गरीबों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जब मेरा पहला रोजा था, मैंने फर्स्ट रोजा यहीं पे खोला मैंने। ठीक है। इफ्तार यहीं पे की थी। तो जब मैं वहां से जब इस लेट हो गया था, मैं ऊपर जा रहा था, तो नीचे जो है ना दस्तरखान वगैरह बिछाए हुए थे, लगाए हुए थे ना गरीबों के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात वो है। मैंने देखा तो मैंने कहा, मैं बड़ा जो है ना इस चीज से बड़ा यार खुश हुआ, मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा माशाल्लाह जो है ना बड़ी अच्छी इनकी जो है ना सोच है माशाल्लाह। तो ऊपर जाके मैंने पता किया, मैंने कहा यार ये आप लोगों का सेटअप है नीचे? तो उन्होंने बताया जी हमारा सेटअप है यहाँ पर सारा। तो नीचे जो है ना हम मुस्तकीन वगैरह को जो है ना खाना वगैरह खिलाते हैं। मैं कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो हमें भी जो है ना इस चीज़ पे कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए, इस सारी चीज़ों पे। क्योंकि देखें, हम इन चीज़ों पे कंट्रीब्यूट करके हम जो है ना थोड़ा सा भी बेशक दें, जितनी हमारी जो है ना हैसियत बनती है, जितनी भी हमारी जो है ना बनती है हम दे सकते हैं, वो हमारे जो है ना रिस्क को हलाल कर देती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। और वो कहते हैं ना कि जो है ना रिस्क आपका कभी भी जो है ना कम नहीं होता इस चीज़ से। सही है। ठीक है, कभी भी हमारा रिस्क कम नहीं हो सकता इस चीज़ से। हमें चाहिए कि हम देते रहें। ऐसे ही। तो मैंने भी इंशाल्लाह ये सोचा कि मैं जो है ना इंशाल्लाह इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, कि ताकि जो है ना मेरा भी जो है ना नेक बंदों में मेरा भी नाम जो है ना शामिल हो। और इसमें एक और चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो है ना कहते हैं बेहतरीन तिजारत है अल्लाह ताला के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बाबरकत महीने में कहते हैं कि आप अल्लाह के राह में अगर 1 रुपया खर्च करो 70 गुना आपको बढ़ के मिलता है। अगर इस बाबरकत महीनों में आप महंगाई जिस तरह है बिल्कुल, उस लिहाज से अगर आप गरीबों की हेल्प करें, वो तो मेरे खास शायद 70 क्या कहीं गुना आपको ज्यादा अल्लाह ताला इसका अजर भी देगा और आपके रिस्क में भी बरकत देगा। बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज था, मैं कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की कॉल आई, जहाँ से खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा। तो उनके बाहर मुल्क में रहते हैं। सही। तो वो कहते हैं यार कोई ऐसे कोई तावीज वगैरह हो जाए जो हम लोग हमारा काम बढ़ सके, काम ज्यादा हमारा डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा। तो इस चीज के बारे में खास मैं यही कहना चाहूंगा, ये खास सबसे बेस्ट यही है कि भाई एक तो रात की कहते हैं जो तहज्जुद का टाइम होता है, उस टाइम कहते हैं अल्लाह ताला ना सबसे पहले आसमान में आ जाता है और देख रहा था कि कौन सा बंदा मेरे जाग रहा है और मुझसे मांग रहा है। बिल्कुल। और उसको मैं अता करूं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक। लेकिन हम लोग उस चीज को नहीं देखते। हम लोग थोड़े से नॉलेज में शायद हमारी कमी हो, हम लोग जाते हैं पीरी फकीरियों के पास और उनसे दम दरूद करने और तावीज वगैरह लेने। तो ये चीज में खास शायद मैं इसमें लोगों को बताना चाहूँ। फिर दूसरा ये है कि आप जितना अल्लाह ताला के रास्ते में गरीबों के अपने एम्प्लॉयज की जब हेल्प करते हैं ना, अल्लाह ताला उसी तरह आपके काम में बरकत देता है। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल वही कि ना, मतलब हम आपकी बात इस तरह से बिल्कुल ठीक है कि हम जो है ना फकीरों वगैरह के पास, पीर वगैरह के पास जाते हैं कि जी हमारा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारे काम बंद है। सबसे बड़ा जो ताकतवर वो है अल्लाह ताला ही है, बेशक। ठीक है। अब वो हमारे पास जब हमारे पास है, वो हमारे पास जो है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला की जो है ना देन है कि हम मुस्लिम खानदान से पैदा हुए। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, वो अल्लाह ताला का कमाल है, बेशक। वो उसका हम पे एहसान है कि हम जो है ना मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो हम इस्लाम को लेके चल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अब जब हमें हमारे पास अल्लाह ताला है, हम अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, तो हम पीर फकीरों के पास क्यों जाते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। हमें नहीं जाना चाहिए, हमें अल्लाह ताला के सामने जो है ना रोना चाहिए कि यार हमारे काम नहीं हो रहे। इट्स मीन या तो हमारे पर आजमाइश है या फिर हम सजा में। ठीक है। तो हम अगर सजा, हम दोनों तरफ से हमें इस्तगफार करनी चाहिए। अगर सजा में होंगे तो हम जो है ना अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। बेशक बड़ा वो रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा गफूर रहीम है, बेशक। वो जो है ना हमारे काम चल पड़ेंगे जी इंशाल्लाह। तो ये बात है। आपसे एक और चीज पूछना था, माशाल्लाह आपने ये बॉडी जो बनाई है माशाल्लाह ताला, मजीद इसमें आपको
हिम्मत दे, ताकत हाँ, दे कि आप और इस पे काम कर सकें। थैंक यू। और ये खैर हमारे मुसलमानों के लिए ज्यादा वो जोर भी दिया गया है कि हम लोग अपने सामत को सही रखें, तैयार रहें हर चीज के लिए, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। सेहत को ठीक अच्छे तरीके से हम बिल्कुल ऐसा रखें ही है। उसको। देखिए जिम का जो है ना, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि आप जो है ना अपनी लाइफ में बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, हाँ जी, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना आपके ऊपर बुरे असरात भी इस तरह से आ सकते हैं कि आप जब गलत चीज़ें, मतलब जिस तरह आप प्रोटीन्स वगैरह या इस तरह से शेक्स वगैरह जो है ना आप लेना शुरू कर देंगे, प्रोटीन्स वगैरह पाउडर्स, हाँ जी, ठीक है, तो वो जो है ना वो आपके ऊपर बड़ी बॉडी पे बड़ा बुरा इफेक्ट करती है। फॉर द टाइम बिंग आपको लगता है कि यार मैं तो बड़ा जो है ना चल रहा हूँ, बड़ा जो है मेरी बॉडी बड़ी पंप कर रही है, हाँ बड़ी जी। फूल रही है, लेकिन उसका जो है ना आपको जो है ना उसका नुकसान ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, आप अंदर से बिल्कुल जो है ना खोखले हो जाते हैं। आप सच्ची बताओ तो बिल्कुल अंदर से खोखले हो जाते जी। हैं। यकीन करें मैंने आज तक कभी भी मैंने ये जो है ना ये चीजें नहीं ली, मैंने कभी भी नहीं ली। मैं देसी चीजें जो है ना करता रहता हूँ। क्या क्या देसी चीजों में क्या क्या आदत है जिम के साथ करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं जो है ना आपको बताऊं तो मैं मुझे शुरू से जो है ना बचपन से मुझे एग्स बहुत पसंद है, सही है, ठीक है। मैं एग्स वगैरह जो है बहुत खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सुबह नाश्ते में भी 2-3 एग्स तो लाजमी खाता हूँ। तो जिम कब से आपने स्टार्ट किया? मैं जो है फर्स्ट ईयर से मैंने जिम स्टार्ट की थी। सही है, बीच में फिर जो है इस तरह से आ गया था कि मुझे जो है ना जॉइंटिस हो गया था, सही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे जॉइंटिस हुआ है। मैं जिम जो है ना मैंने कंटिन्यू की हुई थी, और वो था भी सावन का महीना था, गर्मियाँ थी, ठीक है। ठीक है, तो अब उसमें जो हुआ मेरे साथ ये कि मैं जिम ही करके निकला ना जैसे बाहर, मेरी बॉडी जो है ना बिल्कुल कांप रही थी। मैंने कहा यार पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैंने कहा शायद मैंने बोला था हैवी गेम लगाई है इस वजह से, या पानी कम पिया। मैंने पानी दबा के पिया, ठीक है, उसी टाइम पानी पिया। जूस वगैरह जो मैं रेगुलर पीता हूँ, ठीक है, जिम के बाद फौरन जाके ना मैं घर जाकर मिल्क वगैरह पीता हूँ, खुद ही तैयार करता हूँ अपना। जैसे ही पिया ना यकीन करें मैं बेहोश हो गया। सही है, बेहोश हूँ, मुझे नहीं पता लगा क्या हुआ है। डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने बताया कि जी इसका तो जॉइंटिस हुआ था, ठीक है। और अब सावन के महीने में, गर्मियों में आप इतनी हैवी जो है ना गेम लगा रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि सावन के महीने में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा नरम हुई होती है, हाँ जी, ठीक है, वो नहीं करनी चाहिए। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मैं लगा रहा था, उसमें था भी छोटा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था। उसके बाद यकीन करें मेरी बॉडी बिल्कुल ज़ीरो हो गई। मैं बहुत कमज़ोर हो गया, जिम छोड़ दी, खाना पीना में दिल ही नहीं करता मैं कुछ खाऊं पीऊं, ठीक है। 2-3 महीने में बिल्कुल कमज़ोर हो गया, मैं खुद को पहचानता नहीं था यार, मेरी ये पिक्चर्स थी, ये वीडियोस थी, और अब मैं क्या बन गया हूँ, ठीक है। साल 1.5 साल बाद फिर मैंने दोबारा जो है ना अपने आप को कवर करना शुरू किया। मैंने कहा यार दोबारा से करना है, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज शुरू की। मुझे उसके बाद भूख वगैरह नहीं लगती थी। जब तक आपको भूख ना लगे, खाना नहीं आप खाओगे तो जाहिर सी बात आपकी सेहत नहीं बनेगी। हाँ जी, आप एक्सरसाइज करते रहो कोई फायदा नहीं। लेकिन एक्सरसाइज करने से ये होता है कि आपका मैदा खुलता है, ठीक है, आपका स्टमक खुलता है, आपको जो है ना आपकी बॉडी नीड जो है ना बढ़ जाती है, आपकी नीड बढ़ जाती है कि आपके खाने की नीड बढ़ जाती है, आप खाना ज़्यादा खाते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जी अब मैं अक्सर जिम में चले जाए ना, ट्रेनर्स कहते हैं कि जी आप पहले खा कर आओ, हाँ पहले जी। आप जो है ना इतने कमजोर, आप पहले खा कर आओगे तो जिम लगोगे। ऐसे नहीं, आप पहले एक्सरसाइज को करने दो, हल्की एक्सरसाइज करेगा तो उसका स्टमक खुलेगा, उसका मैदा खुलेगा तो वो खाना खाएगा, इसमें भूख लगती नहीं है, ठीक है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। अब मैं जो है ना अपने प्रॉपर रूटीन से चलता हूँ। सुबह नाश्ता किया, खाना खाया दोपहर को, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में अच्छा खाना, ठीक है। अच्छे से मुराद है जो घर का खाना मिल रहा है, बाहर का नहीं, बाहर का नहीं, घर का खाना। उसके बाद फिर मैं शाम में ये करता हूँ कि मैं अपनी ना प्रोटीन्स, दिन में कार्ब्स लेता हूँ, शाम में जो है ना प्रोटीन्स गेन करता हूँ। प्रोटीन इस तरह से कि एग्स वगैरह ले लिया, बॉयल एग ले लिया, ठीक है। अंदर से येलो जर्दी जो है वो नहीं खाता, वो सही होता है कि आपके जो है ना गर्मी बढ़ जाती है उसके अंदर। अगर आपने येलो आपने साथ खानी है ना, आपने जर्दी खानी है बॉयल करके, तो आप 2 मैक्सिमम अंडे खाएं, 2 या 3 अंडे खाएं, से ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना आपकी बॉडी पे ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह लोग किसी को देख के मोटिवेट होते हैं, जिस तरह स्नूकर में लोग जाते हैं, शौक पड़ जाता है लोगों को, या क्रिकेट जिस तरह ज्यादातर सीजन कब स्टार्ट होता है, या तो वर्ल्ड कप होता है, या तो आईपीएल या पीएसएल वगैरह होता है, या हमारे नौजवान लड़के या फुटबॉल लीग्स होते हैं, उसको देखते हैं तो एकदम वो कहते हैं नहीं जिसने सही काम नहीं खेला तो मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा इससे मजीद अच्छे परफॉर्मेंस करूंगा। तो आप किसको देख के इस तरह मोटिवेट अपने जिम स्टार्ट किया? मैंने मेरा कजन था, मेरा फर्स्ट कजन है, हाँ जी, तो वो जब ना मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था ना, और उनको देख मैं बड़ा मोटिवेट हुआ था। उसके बाद में मेरे एक मामू थे, यकीन करें, ठीक है, तो ये जिनका रेस्टोरेंट है ना, हाँ जी, ये जीरो ग्रेविटी, हाँ जी, जीरो ग्रेविटी नीचे पीस कॉन्टिनेंटल, ये मेरे मामू है, ठीक है, हमाद अबरार खान नाम है उनका। सही है, तो उनको मैं जो है ना देख के बड़ा मोटिवेट हुआ। ठीक हो तो गया, यकीन करें उनके माशाल्लाह उनकी बॉडी
बहुत जबरदस्त। अच्छा, वो कराटे शराटे भी करते रहे हैं? हाँ, जिम्नास्टिक। वो शुरू में कराटे वगैरह उन्होंने बड़ा जो है ना, बॉक्सिंग वगैरह उन्हें बड़ी पसंद है, सही है। कराटे ये चीजें वगैरह उनको जो है ना पसंद है, इन सारी चीजें। चलिए, यानी उनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए हमें। हाँ इंशाल्लाह जरूर, वो तो मेरे उस्ताद है, अच्छा, यकीन कर मेरे उस्ताद है। मैं जब जिम जाता था तो मैं मुझे सारी चीजें सिखाते थे वो। ठीक हो गया, इंशाल्लाह लेते हैं उनसे भी इंटरव्यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, फिलहाल आपके लिए से इजाजत चाहते हैं, तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी में आपसे मुलाकात होगी किसी इंशाल्लाह दिन। इंशाल्लाह जरूर तो जरूर। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you अपने so much. व्यूअर से भी इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।